क्रूड ऑयल में मैंने ट्रेड लिया है। थोड़ा ट्रेड मेरा पहले हुआ है, इसमें भी बढ़िया सेटअप बन रहा है। देखते हैं, अगर ये नीचे आएगा तो फिर एक बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों को। अगर जो ये हाई जो है, अगर इस हाई को निकालता है तो देखते हैं, आना तो चाहिए नीचे एनालिसिस के हिसाब से। स्टॉप लॉस मेरा, ये जो ग्रीन रेड का हाई है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो अभी का जो ये लो दिख रहा है, अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा है। देखते हैं, लॉस भी हो सकता है। आज का जो डे हाई है वो मेरा, जो ये दो बड़ी ग्रीन और रेड दिख रही है कैंडल, अगर इस कैंडल के हाई को निकालेगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, जो भी मेरा बनेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। देखते हैं, $10 $8 का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। ये ग्रीन कैंडल डिसाइड करेगी कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ये जो कैंडल बन रही है, मैंने ट्रेड बहुत पहले ले लिया है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पहले ट्रेड ले लिया है। मेरे को ऐसा था कंफर्म कि ये नीचे आएगा, इस वजह से मैंने ले लिया। अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर मैं क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूँ। तो देखते हैं, लॉस होता है कि प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट आपके सामने चल रहा है। चलो मैं स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और ये मेरा टारगेट हो गया, मैंने सेट कर दिया है। ये कैंडल डिसाइड करेगी ऊपर जाना है नीचे जाना है। कोई नहीं, प्रॉफिट पे रिस्क लिया है। तो लॉस दिखा रहा है भाई। आएगा नीचे। बिटकॉइन थोड़ा इसको ऊपर जाने के लिए फोर्स कर रहा है। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बना रहा है, तो बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है।
ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये ऊपर भी जाएगा तो बहुत तगड़ा होगा, लेकिन अभी ये सेलिंग प्रेशर में है, देखते हैं लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। मिनट के जो है 5 मिनट तो तेरी तो भाई लॉस दिखा रही है। क्या लगता है ये ट्रेड मेरा लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा? आज का डे 17 मिनट। एक हाई ओपनिंग इसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसमें एसएल लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमें नहीं लग रहा है कि अब ये नीचे जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने इससे पहले वाली जो कैंडल चल रही है, इसके पहले वाली कैंडल को मैंने बताया था कि अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी, रेड में, तो ये नीचे जाएगा। लेकिन बट क्या है कि ये ऊपर की तरफ क्लोज कर दी ग्रीन में, तो थोड़ा सा चांसेस कम है। लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो है, तो इसमें देखते हैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है। अब $150-200 तक का मेरा लॉस दिखा है, $150। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही है। और ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो बहुत तेज़ी से भी निकलेगा, तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने का मतलब है कि मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा अब ये नीचे जाएगा। मेरे को लगा था कि जब ये रेड कैंडल बनी थी एक ग्रीन, अगर ये ग्रीन नीचे बन गई होती तब चांसेस था कि हाँ ये नीचे जाएगा। लेकिन अभी देख रहे हो आप, एक $150 प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। चांस है क्योंकि इसमें इसको ऊपर ले जाने के लिए लोग बहुत तेज़ी से फोर्स कर रहे हैं। कोई नहीं, स्टॉप लॉस लगा हुआ है मेरा। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अगर ये ग्रीन में क्लोज करेगा तो फिर मैं अप साइड का ट्रेड भी ले सकता हूँ, अगर कोई सिनेरियो बना तो। नहीं बना तो कोई बात नहीं। तेरी की
लॉस 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 लॉस, ये ऊपर की तरफ निकलते हुए जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। डे हाई, अभी फिलहाल ये सेलिंग में है। मैंने सेलिंग को देखते हुए ट्रेड लिया है। देखते हैं क्या होता है। इस सिनेरियो सेल साइड का बना हुआ है। एक आई, दो आई, तीन है। जहाँ से लिया वहीं से ऊपर चला गया। ये तो नाइंसाफ़ी है रे बाबा। थोड़ा नीचे क्लोज कर देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया लॉस ही होगा। लॉस मतलब लॉस। तड़ाक से नीचे गिर जाएगी तो ठीक है। क्या हुआ, रुक गया क्या? भैया ये एसएल ही ले जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से कैंडल बना रहा है, फुल बुलिश के फॉर्म में। न्यूज वगैरह है क्या? चार बजे की न्यूज है कोई? क्या है भाई? न्यूक्लियर एसोसिएशन फॉर या ये एसएल ही जाएगा। फेडरल रिजर्व एंड ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए मतदान करते
बुलिश में है।
इसमें स्टॉप लॉस ही होगा क्योंकि इसका चांस नहीं लग रहा अब नीचे आने को। बहुत बड़ी कैंडल बन गई। मैंने बताया भी था कि ये कैंडल डिसाइड करेगी कहाँ जाना है, तो इसको जहाँ जाना था ये वहाँ चली गई। तो देखते हैं थोड़ा बहुत अगर फिलहाल अभी जो इसका सिनारियो है ये अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का चांस है, लेकिन अब उतना चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी ये सेलिंग प्रेशर में ही है। जब तक ये 66 और 65 800 के नीचे ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाने के चांस हमें नहीं लग रहे हैं। पर इतनी बड़ी कैंडल बनना बहुत बड़ी बात है। मेरा लॉस दिखा रहा है इतना है भी 273 76। तो ये ऐसी जगह पे है कि क्वांटिटी आप ऐड नहीं कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वांटिटी ऐड कैसे किया जाए, तो ऐसे सिनेरियो में क्वांटिटी ऐड नहीं होती है। ऐसे में ऐड करने का कोई वो नहीं है। अगर ये थोड़ा नीचे ऊंचे आ जाए कुछ दिखेगा तब तो ठीक है। अब ये कैंडल अगर हाफ कैंडल के नीचे आ गई तब फिर थोड़ा चांस है कि हाँ अभी ये नीचे आ सकता है, लेकिन बहुत कम ही चांस है क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ये कैंडल नीचे को नहीं आएगी। 5 मिनट को देखते हैं क्या होगा। ये सस्टेन कर रही है, ये सस्टेन करेगी तो आने के चांस बहुत कम है। अब ये जो कैंडल बन रही है ये अभी रिवर्स हो जाएगी, यहीं कहीं से ये रिवर्स हो जाएगी। देखते हैं ये 5 मिनट की कैंडल क्या बनाती है। अगर ये बड़ी कैंडल जो बनी हुई है इसके हाफ क्लोज कर देगी 65 360 तब मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं इस पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा। जो मेरा लॉस हो रहा है मैं इस लॉस को बुक कर लूँगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब नीचे आएगी। क्योंकि जब ये पहली कैंडल बन रही थी अगर ये डाउन में ही बन गई होती तब चांस था कि हाँ ये नीचे आएगी, लेकिन इसके चांस नहीं है कि नीचे आएगी। ये कैंडल अभी रिवर्स हो जाएगी, सबसे बड़ी बात तो यही है। देख रहे हो कैसे जा रही है ऊपर। ये 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। जो कैंडल ये बन रही है अगर ये नीचे क्लोज करेगी तो रुकेंगे, नहीं तो फिर इस पोजीशन से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखा है। तेरी आँखों का मधुशाला यही होता है, यही होता है। अभी देखना ये यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी।
इतना तेज़ी से जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते अगर ये रिवर्स हुई तो। अगर ये ग्रीन बड़ी कैंडल का हाफ कैंडल अगर क्लोज कर देगी तो फिर चांस है कि यहाँ नीचे आ जाएगी, लेकिन अभी तो नहीं चांस है ये नीचे आने का। अब ऐसी जगहों पे मैं एवरेज भी नहीं कर सकता। अगर इसमें लॉस होगा तो मैं फिर वेट करके ट्रेड करूँगा, क्योंकि इसमें जो है तगड़ा लॉस हो जाता है। देख रहे हो कैसे जा रही है। अभी 3 मिनट है, 3 मिनट में देखते हैं क्या होता है। बेरिश कैंडल भी नहीं दिख रही है कि जिसपे थोड़ा सा बिलीव किया जा सके। इतनी बड़ी कैंडल जब बन जाती है तो थोड़ा उम्मीद कम ही रहता है कि रिवर्स आएगी, क्योंकि उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तो इतनी बड़ी कैंडल बन जाना मतलब कि बहुत बड़ी कैंडल है ये क्रूड ऑयल में। ना तो इसमें आप कुछ कर सकते हो और ना कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता। आपके सामने चल रहा है लॉस प्रॉफिट वगैरह जो भी है। ऐसी जगहों पे एवरेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं एवरेज कर देता, लेकिन ऐसी कोई कुछ हमको दिख नहीं रहा था कि एवरेज करने योग्य है, नहीं तो फिर एवरेज कर लेता। फिलहाल मैं जब तक वो उस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक ये सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा। एक लेवल है जहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐड करने का मेरे को लग रहा है वहाँ पे ऐड करना चाहिए, और वहाँ पे कोई दिखेगा ऐड करने लायक तभी मैं ऐड करूँगा, नहीं तो फिर मैं ऐड नहीं करूँगा। अब जैसे ये कैंडल बन रही है, इस कैंडल के ऊपर जाए फिर अगर नीचे आएगी तब
एवरेज कर सकते हैं। चलो फ़िलहाल हाफ कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया है, तो मैं इस पोजीशन में रुकूंगा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा चांस है कि नीचे आ जाएगा। अब जो ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल डिसाइड करेगी कि अब ये नीचे अगर आना होगा तो ये नीचे आ जाएगी, और अगर इसे नीचे नहीं आना होगा तो फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। ये फिर 66 तक जाएगी फाड़ते हुए। ये 5 मिनट की कैंडल को देखेंगे। कोई नहीं, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, क्योंकि जब बड़े लॉस भी होते हैं तो बड़े प्रॉफिट भी होते हैं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पार्ट ऑफ गेम है। कोई नहीं, मैंने स्कैल्प करके मैंने 200-250 डॉलर बना लिए थे, तो कोई नहीं, अगर आज होता मान लो लॉस होता या तो नेट टू नेट में निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि ये जो बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये रिवर्स भी हो सकता है अभी, तो इसमें मत रहिएगा कि ये जो है ऊपर सेलिंग प्रेशर है। मार्केट यहाँ से आई भी है 1-2 बार, देख रहे हो कैसे आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो, जब माइंड सेट क्या होता है, मैं माइंड सेट के बारे में बता रहा हूँ। जब हम लोगों का लॉस चल रहा होता है तो हम लोग बड़ी देर तक होल्ड करके बैठे रहते हैं, नहीं नीचे ही आएगा नीचे ही आएगा। तो आपने अगर इसमें बड़ा लॉस ले लिया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो ये होता है कि माइंड सेट, इसमें साइकोलॉजी जो है हिल जाती है कि नीचे ही आना चाहिए। अब जो है, जो ये कैंडल बनी है रेड, अगर ये रेड कैंडल के ऊपर जाएगा तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर इसे अब जाना होगा नीचे तो यही 5-10 मिनट की जो कैंडल होंगी इसी में ये निकल जाएगा। नहीं निकलना होगा तो फिर ये नहीं निकलेगा, कुछ भी कर लो आप। और यहाँ से आकर के यहाँ के लेवल को ब्रेक भी नहीं करेगा। जो ये है यहाँ पे, जो ये आज का जो इसने लो लगाया है, वहाँ से अगर गिरेगा तो ये फिर नीचे ब्रेक भी नहीं करेगा। ये भी बात को ध्यान रखना। फिलहाल इसमें लॉस ही लेना है, ये बात है। बूम बूम बूम। हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, हर दिन लॉस नहीं होता। जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो फिर दिमाग अपसेट ही रहता है। बट मैंने ट्रेड बहुत पहले ले लिया था, मतलब बहुत क्या, मतलब बहुत ही पहले ट्रेड ले लिया था, जबकि हमें ट्रेड नहीं लेना था। आज का लो ब्रेक करता ही तो लेते, लेकिन वो बीच में था तो मेरे को नहीं लगा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने ट्रेड ले लिया था। नहीं तो मैं ट्रेड लेता नहीं। लेकिन वो मैंने बता भी दिया था कि वो कैंडल के अगर ऊपर अगर
ये कैंडल डिसाइड करेगी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो वो कैंडल बनी और बनने के बाद में वो एक बड़ी कैंडल बन गई। तो जिससे ये हो गया कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, काफ़ी दूर तक जाएगा। तो काफ़ी दूर तक गया भी, 200 200 $250 अगर प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। 200 $250 मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा लॉस कितना दिखा दिया था, 350, 200, $300। पर इसने हाफ कैंडल को ब्रेक किया है, तो अब ये हाफ कैंडल, अब ये कैंडल डिसाइड कर देगी कि क्या करना है। $200-300 तो मेरे जाएंगे आज। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि $200-300 जाएंगे, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं ट्रेड में लेकर के बैठा हूँ, इसी उम्मीद में कि शायद नीचे आ जाए। फिलहाल अभी सेलिंग प्रेशर में है, तो इसीलिए हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो उम्मीद भी सही जगह लगा के बैठे हैं। अगर आज का देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब फ़ोन पे मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उस पर चीज़ें दिख नहीं पाती ना सही से, तो मुश्किल सा हो जाता है थोड़ा। चलो, लग तो नहीं रहा है यार ऊपर जाने का, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा उम्मीदें जग रही हैं कि ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं। अब जैसे एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनाई, वैसे एक बड़ी कैंडल रेड बना देगी तो और अच्छी बात है। पर देखते हैं मार्केट है, या तो एसएल या तो फिर प्रॉफिट, दोनों में से एक चीज़ तो होगा। या तो आपका लॉस होगा या फिर आपका प्रॉफिट होगा। भाई ऊपर मत जाओ, ऊपर गए तो फिर दिक्कत है मेरे को। ऊपर जाना, हार्ट बीट बढ़ाना होता है। नीचे आता है तो मज़ा आता है, ऊपर जाएगा तो दिक्कत होगी। कोई नहीं, मार्केट है, मार्केट कभी देगा भी कभी लेगा भी। वैसे ये जो बना रहा है ना, ये ऊपर जाने के लिए इतना बढ़िया सेटअप बन रहा है। ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे की नहीं कर रहा हूँ। नीचे का मैं अभी बना नहीं है, लेकिन अभी ये सेलिंग में है। लेकिन जो ये सेटअप बन रहा है, अभी इसको लगेगा करीब 1 घंटा बनने में। अगर ये बना तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना तेज़ी से ऊपर जाएगा। देख रहे हो कैसे कैंडल बन रही है। 174 तक आया था, देखो देखो भाई क्या कर रही है मार्केट। मत जा भाई, मत जा।
ये भाई ये सेल करेगी, मैंने बताया था ना। लॉस प्रॉफिट देख रहे हो कैसे चल रहा है, कुछ अता पता नहीं। 200 300 डायरेक्ट, 50 डायरेक्ट, 10 ऐसे चलता है। अगर ये नीचे भी आएगी तो बहुत तेज़ी से आएगी, ये भी बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये आएगी तेज़ी से आएगी नीचे, एक ही कैंडल तो बना देगी 5-5 मिनट की। अभी इसमें 3 मिनट है, अब 3 मिनट में बता देगी कि क्या करना है। लेकिन ये जो करेगी ये ऊपर की साइड में करेगी, नीचे की साइड में नहीं करेगी, ये मेरे को पता है। यही होता है जब आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बीच में ट्रेड लिया था, जबकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा ट्रेड बहुत जल्दी ले लिया हूँ, और जल्दी ट्रेड लेने का, लेकिन हाँ जल्दी मैंने लिया था तो उसके पीछे का ये भी था कि जब वो अपने लो को अगर ब्रेक करती तब शायद मेरे को 200-300 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा होता, और ब्रेक करने के साथ में अगर वो और ब्रेक करती तो मेरा प्रॉफिट 500 डॉलर हो रहा होता। ये भी बात है, जैसे 200-300 डॉलर अभी लॉस दिखा रहा है, अगर ये हमारे फेवर में जहाँ पे मैंने लिया है ट्रेड, वहीं से अगर ये नीचे फिर जाएगी और फिर अपने उस अगर लो को ब्रेक करेगी तो मेरा प्रॉफिट भी होगा ज़्यादा। इस बात को भी ध्यान रखना। तो लॉस भी अगर मैं जल्दी ले रहा हूँ, अगर दिखा रहा है, तो अगर मेरा सेटअप बनता तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता। तो ये भी है, बट देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल डिसाइड करेगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ यहीं पे ये जो कैंडल का आज का लो है, ये लो और ये ग्रीन कैंडल का जो हाई लगा है रेड कैंडल का, अगर इसी के बीच में 5-10 5-5 की मतलब 1 घंटे अगर रुक गया तो आप सोच नहीं सकते हो कि ये कहाँ जाएगा। ये बात है। फिर यहाँ पे दोनों सिनेरियो बनेंगे। फिलहाल अभी सेलिंग में है, लेकिन अगर यहाँ पर रुकने के बाद में फिर अगर ये जो हाई बना रहा है ना, फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं दिखाऊंगा, अगर मैं रहा तो दिखाऊंगा कि कितनी तेज़ी से जाता है। नहीं होगा तो मैं फेसबुक पे ये इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, तो आप देख लेना। अगर ये नीचे क्लोज कर देगी तब तो ठीक है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं इस समय। तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो फिर लॉस ले लो जो हो रहा हो, और आपको लगता है कि नीचे आएगी तो वेट कर लो, और आपको लगता है कि नीचे नहीं आएगी स्टॉप लॉस ले लो। ये जो रेड कैंडल बन रही है
ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगी, मेरे को पता है। देखते हैं कहीं और कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड करेंगे। गोल्ड में क्या बनना है? गोल्ड तो बेचारा नीचे के लिए तैयार हो रहा है। ये भी ऊपर जा ही सकता है। सब ऊपर जाने के लिए तैयार है भैया। आज सेल साइड की पोजीशन तो मुश्किल ही बनेगी। ये भी ऊपर भाई साहब जाने के लिए तैयार है। देख रहे हो किस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर। सब ऊपर जाने के लिए तैयार है। सारे ट्रेड जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये तो ऊपर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन इन्हें ऊपर जाने नहीं दे रहा है। अब अगर बिटकॉइन पंप करना शुरू किया तो सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। फिलहाल ये अगर ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, ये तो मेरे को पता है। तुम यहाँ दिखा रहे हो, लिए कहाँ है? दिखा कहाँ? भाई इसमें हम लॉस ही लेंगे, फिलहाल प्रॉफिट तो नहीं लेंगे, ये भी पता चल गया। मैंने ऐसी जगह ली है ना इधर के ना उधर के, बीचों बीच के हैं। तो बीचों बीच में उम्मीद लगा के बैठे कि नहीं हमारी साइड में आएगा। देख रहे हो? इस 10 मिनट में मैं निकल जाऊंगा। अब जो भी लॉस हो रहा होगा मैं ले लूँगा, क्योंकि अब ये 10 मिनट की कैंडल बताएगी कहाँ कहाँ जाना है। अभी से जहाँ जाना होगा ये 10 मिनट की कैंडल बता देगी। मैं इस कैंडल के 10 मिनट तक और वेट करूँगा, उसके बाद में मैं निकल जाऊँगा। गोल्ड इज गोल्ड। लड़की
कमाल रे की अखियों से दूर मारे। इस 10 मिनट की कैंडल में मैं देखूंगा कि अगर नीचे का आप बनेगा तो फिर लूँगा, नहीं तो फिर मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा आपके सामने। अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट मतलब 9 मिनट।
ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है मालूम है? क्योंकि अभी ये सेलिंग प्रेशर में है। जब तक ये सेलिंग प्रेशर में रहेगा, मतलब कि सेलिंग प्रेशर में भाई, सेलिंग प्रेशर में रहेगा। देखो अभी ये वोलेटाइल हो गया। इसको मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। ये नीचे आया है जिस तरीके से, इसको मैं यहाँ पे निकाल दूंगा अगर आता है तो। इतना मैंने एंट्री इसलिए बनाई थी क्योंकि ये तेजी से नीचे आएगा, तो मेरा टारगेट जो पहला एंट्री था वही रहेगा इसका। आता है तो ठीक है भाई, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लॉस ले लेंगे। देख रहे हो कैसे लॉस प्रॉफिट हो रहा है।
पहले वाले में $100 बुक करेंगे, अगर $100 होता है तो। $100 से कम बुक नहीं करेंगे ऊपर वाले में। देखते हैं क्या होता है। इस ये दूसरी वाली ग्रीन है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा काम हो जाएगा, अगर ब्रेक नहीं करता तो दिक्कत है। देखते हैं। 51 सेकंड है। 59, 41, 80, 38, 42। पहले वाले ट्रेड में अब लॉस नहीं लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम लैग कर रहा है, देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक बड़ी सी पिक बना देगा ना तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि नीचे का प्रीमियम है ही नहीं बिल्कुल। अब डर नहीं है, अब नीचे आने के चांसेस हैं इसके। अब ये अगर आएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। लेकिन अब ज़्यादा ऊपर ना जाए तो ठीक है। पता नहीं क्यों वैल्यूम नहीं है साला। गिर जा भाई, लॉस करा के मानेगा लग रहा है। लॉस कितनी तेजी से बढ़ता है पता नहीं चलता। तो इसमें ढेर सारे चार्ट चल रहे हैं, और मिनट को आ रहा है, देख रहे हो कैसे जा रही कैंडल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जो 10 मिनट की कैंडल पे बताया था कि मैं निकल जाऊंगा, वो मैं इसलिए नहीं निकला क्योंकि मार्केट नीचे क्लोज कर दी ना। अगर ये ऊपर क्लोज करती तो 10 मिनट में मैं निकल जाता, पर वो जब नीचे क्लोज कर रही तो मैं क्यों निकलूँगा। मेरे को भाई चांस है कि शायद नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, और उसी चक्कर में बैठे हैं। जितने का प्रॉफिट दिखाया था दूसरे वाले में, उतने का लॉस दिखा रहा है। एक बार धड़ाम हो जाए तो ठीक है, पता नहीं क्यों धड़ाम हो ही नहीं रही है। मैंने ट्रेड बहुत गलत जगह पे ले लिया, ऐसे जगहों पे अब आगे से मैं क्या ही बताऊं यार। पैंसठ 300 के नीचे आएगी तब फिर बहुत तेज़ी से आएगी नीचे। अभी तो 65 414 चल रहा है। सबसे मज़े की बात है कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब सेलर एक्टिव हो रहे हैं और बायर अपनी पोजीशन को
कट कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं लेके निकल जाऊंगा, पर अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये जाएगा तो नीचे जाएगा। इसमें तो कम से कम $100 तो मिलने ही चाहिए। बड़ी सी कैंडल बना दे तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो भी ठीक ही है। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने का चांस है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। टाइम नहीं लगाना चाहिए यार, लगा रहे हैं, क्या कर सकते। देख रहे हो, नीचे हो ऊपर नीचे, तो जो देना हो जल्दी से। हाँ, गिर जाओ 1000-2000 पॉइंट। इसमें मैं 100, अगर इसमें 100 का होगा मेरा $100 का, तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और देखते हैं, ब्रेक किया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये होता है कि जब देख रहे हो किस तरीके से वो लटाए, ऊपर नीचे कर रहा है। $100 भी नहीं देने को राजी। $10 तो क्या होगा, फिर हो गया। दो बार आया गया। इस वाली पोजीशन को निकालना पड़ेगा यार। सोच रहा हूँ कुछ बन जाए या कुछ चला जाए, तो ना कुछ जा रहा है ना एसल हो रहा है।
मैंने बताया था ना कि ये यहाँ पे जो रुक रहा है ये ऊपर जाने का बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अभी निकलूँगा तो नेट टू नेट में निकलूँगा, ना नो प्रॉफिट नो लॉस। गोल्ड तो बढ़िया से है, यही नौटंकी कर रहा है। बम 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 बम।
अभी जैसे ही इस ट्रेड से निकलूँगा वैसे ही ये तेज़ी से गिरेगा। ये मेरे साथ अक्सर होता रहता है। और मैं जब बैठा रहता हूँ ट्रेड लेकर के तो ये लॉस प्रॉफिट दिखाता रहता है। क्योंकि अभी जैसे मैं इसको स्क्वायर अप करूँगा तभी ये नीचे की तेज़ी से जाएगा। अब मैं $100 सोच रहा हूँ इसमें मिल जाए तो $100 भी नहीं मिलने को है। सोचो। चलो कम से कम सही जगह पे क्लोज तो कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब ये ऊपर ना जाए तो ठीक है। जब ऊपर चला जाता तो दिमाग खराब हो जाता है। ये ऊपर जा रहा है, देख लो हमारे सामने 8-9 चल रहा है। देखनी है तोहरे जैसन। उससे तो अच्छा बिटकॉइन गिर गया है यार, धीरे धीरे करके अपने हाई से नीचे आ गया। ये ना लॉस प्रॉफिट, अरे दो टारगेट तो खत्म करो। साला इतनी बड़ी वीडियो हो गई। अभी मैं जैसे निकलूँगा वैसे ही हो जाएगा। अब इसमें चलो ठीक है, $50 इसमें आएगा तो मैं बुक कर लूँगा। क्योंकि अब हमें नहीं लग रहा है कि ये ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि अब मार्केट काफ़ी देर से फंसा पड़ा है। क्योंकि जब यहाँ पे सस्टेन किया उसके बाद गिरना चाहिए तो इसको बहुत तेज़ी से गिर जाना चाहिए। पेंडिंग में कोई नहीं। 110 110 110 110 210। फिलहाल मैं अभी लॉस में नहीं हूँ। मेरा ये मत सोचिएगा कि मेरा लॉस में हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ। लेकिन ये जिस तरीके से कर रहा है हमें लग रहा है कि लॉस ही हो जाएगा। हर बार तो बाइक चला जा रहा है, बाइक चला जा रहा है, बाइक चला जा रहा है, बाइक। देना हो तो दीजिए। आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। क्या है? अब जैसे यहाँ पे आधा गया, अब इसके ऊपर ना जाए और फिर नीचे आए तो फिर तेजी से आ जाएगा। देखो एक बड़ी कैंडल को बना के धीरे धीरे करके कर रहा है, अब फिर एक बड़ी बना देगा, बस हो गया काम। बैठे रहो लॉस लेकर के। ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मरियल 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 के तरीके आ रहा, धीरे 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 धीरे। अब के भाई इसमें निकल जाएंगे यार, बहुत वोलेटाइल है मार्केट। 50 तक आ जाएगा तो इसमें से निकल जाऊंगा।
अविनाश भाई, अरे मशीन ले लो यार।